अस्सलामुअलैकुम। छोटे से बिज़नेस बग़ैर मशीन के इस बिज़नेस आइडिया से माहाना 2 लाख तक कमाएं। कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कैसे आप बग़ैर मशीन के जो है चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री बनाएंगे और इससे आप माहाना 2 लाख तक कमा सकते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दूंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल मनी इन फिश सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल मनी इन फिश को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों के पास मशीन के पैसे नहीं हैं तो ये बिज़नेस कम बजट से भी स्टार्ट हो जाता है, बग़ैर मशीन के भी आप इसे कर सकते हैं। और जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाए तो आप इसके लिए फिर मशीन भी ले सकते हैं। मशीन से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इसलिए लोग फिर मशीन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप इससे बग़ैर मशीन के भी माहाना अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही एक चॉकलेट की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे बच्चा भी बनाना चाहे तो वो भी घर बैठ के इसे बना सकता है। और इसके लिए आपको सिलिकॉन के मोल्ड चाहिए होंगे जिसमें हम चॉकलेट डालेंगे। और इसके अलावा जो लॉलीपॉप की तीलियाँ होती वो होगी, तो आप इससे चॉकलेट लॉलीपॉप बनाएंगे। जिस शेप का सिलिकॉन मोल्ड होगा उसी शेप की चॉकलेट बनेगी। तो आप लोग जिस शेप की मर्ज़ी बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले आपको रेसिपी बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको दूसरी कितनी चीज़ें इसके लिए चाहिए, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी और क्या आपका प्रॉफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। रेसिपी इसकी इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने एक जो है चॉकलेट लेनी है। 1 kg का बार मिलता है, 1 किलो का बार मिलता है, जिसकी प्राइस 500 से स्टार्ट होती है। 500 रुपये किलो के हिसाब से वो एक चॉकलेट बार मिलती है, तो वो आपने लेनी है। और फिर आपने करना क्या है, एक कढ़ाई लेनी है बड़ी सी, उसमें आपने पानी डालना है। और उसमें पानी डाल के आपने उसके अंदर एक और कढ़ाई रख देनी है, और उस कढ़ाई में आपने चॉकलेट डाल के उसको जो है पानी को गर्म करना है। तो उस गर्म पानी के थ्रू जो है आपकी वो चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जब वो चॉकलेट कंप्लीट अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, आपने उसको साथ साथ हिलाते रहना है। हम पानी के अंदर इसको इसलिए मेल्ट करेंगे ताकि चॉकलेट ख़राब ना हो। अक्सर होता क्या है कि अगर आप डायरेक्ट इसको गैस के चूल्हे पे रखेंगे तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो सकती है, जल सकती है। तो इसलिए हम एक कढ़ाई में पहले पानी लेंगे, फिर उसके अंदर एक और बर्तन रखेंगे और उस बर्तन में हम चॉकलेट को पिघलने के लिए रख देंगे। जब चॉकलेट गर्म होकर उसमें मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्ट होने के बाद आपने उसको किसी भी चम्मच वगैरह के थ्रू उठाना है और सीधा सिलिकॉन के मोल्ड के अंदर डाल देना है। तो इतना सा काम है। आपका जो चॉकलेट है वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर जब वो दोबारा ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड शेप में आपका तैयार हो जाएगा। तो आप लोग का जो है एक स्टेप तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी रेफ़र लेने, आप चाहे तो छोटे से प्लास्टिक के शापर ले सकते हैं, या फिर जो कि ये कवर से मिलते हैं कागज़, वो आप लोगों ने लेके तो उसमें इसको अच्छी तरीके से लपेट के तो कर लेना है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो होती है एक जार। आप लोगों ने जार लेना और जार के अंदर आपने 100 पीस बंद करने हैं। तो इस तरह से आपकी जो है रेसिपी बनने से लेके पैकिंग तक का पूरा मरहला तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं इस पर कॉस्ट की, कि हमारी इस पर कॉस्ट कितनी आएगी और हमें इसमें कितनी जो है बचत होगी। 1 किलो चॉकलेट आपको जो है 500 रुपये का पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें से अगर आप 5 ग्राम की चॉकलेट बनाते हैं तो वो आपको 2.5 रुपये का एक चॉकलेट बनेगा। तो इस तरह से आपके 1 किलो में से 200 पीस तैयार होंगे, ठीक है। इसी तरह एक जार में अगर आप 80 पीस पैक करते हैं तो 80 पीस का जो कॉस्ट है वो 200 रुपये आएगी। 20 रुपये ख़र्चा आपका रैपर के ऊपर आएगा 80 चॉकलेट के लिए, और खाली जार आपको 30 रुपये का मिलेगा। इसके ऊपर लेबर, गैस, बिजली वगैरह का ख़र्चा जो है आप 10 रुपये फ़ी जार जो है ऐड करेंगे। इस तरह से एक जार के ऊपर जो आपका टोटल ख़र्चा आएगा वो 260 रुपये है, और यही जार आप दुकानदार को 330 रुपये का सेल करेंगे। यानी एक जार पर आपको 70 रुपये की बचत होगी, जबकि दुकानदार इसको 400 रुपये का सेल करेगा। यानी आप दुकानदारों को भी 70 रुपये प्रॉफिट दे रहे हैं।
अगर आप रोज़ाना 48 पीस यानी 4 दर्जन जार सेल करें दुकानदारों को तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो 4,800 रुपये है। यानी आप एक दिन का 4,800 रुपये कमा सकते हैं इससे, अगर आप 48 पीस सेल करें। लेकिन वक्त के साथ साथ कस्टमर बढ़ते हैं। जैसे ही आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपके यानी ज़्यादा पीस सेल होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे ही आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। शुरू में आप अगर सिर्फ 48 जार भी सेल करने में कामयाब हो जाते हैं सारे दिन में, तो आपको 48 रुपये की बचत होगी। यानी स्टार्ट में आप इससे 1 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं, और फिर जब आपका कस्टमर बढ़ जाए, आप महीना 1.5 महीना इसकी अच्छी मार्केटिंग कर लें, तो फिर आपकी इनकम 2 लाख और 2 लाख से ऊपर भी जा सकती है। फिर आप बड़े मशीन की तरफ भी जा सकते हैं, जिससे आपकी कमाई काफ़ी बढ़ सकती है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल मनी इन फिश को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।